लखनऊ सेंट मेरी हॉस्पिटल, लक्ष्मणगंज निकट बुलाकी अड्डा व पीलियर डायग्नोस्टिक सेंटर, पुराना हैदराबाद चौराहा, लखनऊ के उप संचालक डॉक्टर शाश्वत विद्याधर जी, MBBS, MD, FICM, डायबिटोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट व जनरल फिजिशियन, आज कोविड-19 के बारे में लोगों को कुछ बताएंगे। डॉक्टर शाश्वत विद्याधर जी लखनऊ पुराने शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं व गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं। हमारे साथ जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शाश्वत विद्याधर है, जो सेंट मेरी हॉस्पिटल के ओनर हैं। इनके पास हम आए हुए हैं, तो हमें इनसे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आज लॉकडाउन का दिन है, और लॉकडाउन क्यों है ये भी हमको बताना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अपने पैर बहुत ज़्यादा पसार चुका है। और जागरूकता के नाते हम, क्योंकि चिकित्सक हैं, चिकित्सक के नाते हम इसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कोविड-19 लगभग कम से कम 5 से 5 महीने हो रहे हैं। लगभग 23 मार्च से भारत में जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 है क्या, इससे कैसे बचा जाए, और ये भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं, देश की जनता है, वो आप उसको भी जानकारी मिल सके सही ढंग की, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, कोविड-19 जो है एक ऐसा संक्रमण है जो कि कोरोना वायरस से जो है ये हो रहा है। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, कोरोना वायरस पहले से ही है, और इससे पहले एक सार्स बीमारी हुई थी कुछ साल पहले, वो भी कोरोना वायरस द्वारा हुई थी। ये जो कोविड-19 वायरस है, ये कोरोना वायरस एक वुहान लैब चाइना में, वहाँ पे कोरोना वायरस पे ये कुछ रिसर्च कर रहे थे वहाँ पे। तो उस दौरान ये ह्यूमन जीनोम और बैट या किसी एनिमल के जीनोम से म्यूटेशन हुआ है, उससे ये कोरोना वायरस जिसका नाम भी SARS-CoV-2 रखा गया, जिसको नोवेल कोरोना वायरस दिया गया नाम, क्योंकि उस कोरोना वायरस का ये म्यूटेटेड एक वर्जन है, जिसको नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया गया है, SARS-CoV-2। तो इस वजह से ये संक्रमण, ये कोविड-19 तक फैल गया है। देखिए, अभी तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं आया है। वैक्सीन आने में अभी कुछ महीने का समय लग सकता है, जैसे कि मान के चलिए इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आने की संभावना है। बहुत से कंट्रीज वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, भारत भी लगा हुआ है, रशिया भी बहुत आगे है, दक्षिण अफ्रीका भी बहुत आगे है, ब्रिटेन भी आगे है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, और बहुत जल्दी इसकी वैक्सीन मान के चलिए कुछ महीने में आ जाएगी। अभी तक इसकी कोई सटीक इलाज अभी नहीं आया है। कुछ दवाइयाँ, एंटीवायरस दवाइयाँ कुछ फार्मा कंपनियों ने लॉन्च करी हैं, लेकिन अभी सटीक जो है इसका इलाज अभी नहीं आया है। मतलब उसका ट्रायल चल रहा है, अभी फेज 3 ट्रायल्स वगैरह के रिजल्ट अभी शायद आए हैं कुछ दिन पहले, जैसे कि फेविपिराविर वगैरह जो ड्रग्स हैं, ये सब हैं। बेहतर क्या है, हमें इस समय क्या करना है? हमें इस समय एक बेहतर सोच, एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता, सही सोच और एक संतुलित आहार, एक हमें सब लोगों को रखना है, ताकि यही एक हमारी सुरक्षा कवच है। एक बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही एक सुरक्षा कवच है हमारी। सबसे पहले बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने के लिए हमें अपना खान पान अच्छा करना है, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड सकते हैं, विटामिन डी हमें देखिए, जो बाहर सूरज की रोशनी से हमें नेचुरली एक विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन डी के, जैसे हफ्ते में एक बार हम कुछ ऐसे विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स आते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के, जो कि हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, ये सब हम डेली में ले सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन सी रिच टैबलेट्स भी आती हैं, विटामिन सी की टैबलेट 500 mg की, जो हम डेली एक बार ले सकते हैं। ये सब चीज़ों के साथ साथ हमें एक बेहतर सोच भी रखनी है। बेहतर सोच माने सकारात्मक सोच,
हमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखनी है, हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखनी है, ताकि हमें पॉजिटिव न्यूज़ और पॉजिटिव एक अच्छी सोच से भी हमारे अंदर एक इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। साथ ही साथ ये चीज़ें हैं कि पहली चीज़ क्या है, हमें मास्क पहनना है। दूसरी चीज़, हमें एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग या एक फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है। तीसरी चीज़ क्या है, हमें अपने हमेशा हाथ को साफ रखना है। 15 से 20 सेकंड तक हमेशा अपने हाथ को धोना है साबुन के पानी से या फिर पेपर सोप से, या फिर ये नहीं हो तो हैंड सैनिटाइजर से। हैंड सैनिटाइजर में 60% एल्कोहल की मात्रा जिसमें वो कम से कम वो हैंड सैनिटाइजर हमें यूज़ करना चाहिए। मास्क, अब मास्क पे हम आते हैं। देखिए मास्क का क्या है, मास्क का सबसे जरूरी है कैसे हम पहनते हैं। जब मास्क ऐसे आप पहने हुए, मास्क का सबसे बेहतर तरीका है पहनना कि हमारा नाक और मुंह हमारा ढका होना चाहिए। इस तरीके से ये मास्क पहनने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ लोग होते हैं मास्क को नीचे लगा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं मास्क को यहाँ पर, वो सही तरीका नहीं है। और हमेशा मास्क को जब भी छूए हमेशा स्ट्रिंग से छूना चाहिए, स्ट्रिंग से छूना या साइड से छूना, कॉर्नर से। मास्क को पहनते समय सबसे पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करें या साबुन से। सबसे बेहतर क्या है, 3 लेयर मास्क या फिर 5 लेयर मास्क। 5 लेयर मास्क अगर है तो बेस्ट है। अगर 5 लेयर मास्क अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो 3 लेयर मास्क हम यूज कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा और WHO की कुछ रिसर्च से ये अभी सामने आया है कि हमें जो रेस्पिरेटर वेल वाले मास्क हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है। हमें उन मास्क को यूज ज़्यादा करना है जिसमें वेल ना लगा हो, क्योंकि ये स्टडीज में पाया गया है, रिसर्च में भी लेटेस्ट पाया गया है कि जो खुद मान के चलिए जो खुद संक्रमित है, क्योंकि 80% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जो खुद संक्रमित है, लेकिन उनमें जो है वो जो नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन वो अगर एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन सामने वाले जो लोगों में फैलाने की उन पे वो हो जाती है जब वो रेस्पिरेटर मास्क यूज करते हैं। खुद तो उनमें बचाव हो जाता है, लेकिन सामने जो लोग हैं उनका बचाव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक्सेल कर रहे हैं उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं या फिर जो वायरस बाहर निकल सकता है रेस्पिरेटर में। वही चीज़ हम जब यूज़ करते हैं, हम सादा मास्क यूज़ करते हैं विदाउट रेस्पिरेटर, तो वो बेटर रहता है, वो अपने बचाव के लिए भी रहता है और आसपास के लोगों से का भी बचाव होता है उसमें। तो बेहतर ये रहेगा कि हम कोई मास्क यूज़ करें उसमें रेस्पिरेटर वेल ना लगा हो, विदाउट वेल मास्क यूज़ करें। फिर दूसरी चीज़ आती है कि हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी कि हमें हमेशा जो है मेंटेन करनी है लोगों से। लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस समय अनलॉक का ड्यूरेशन चल रहा है, तो कम से कम भीड़ वाली जगहों पे जाए, ज़रूरत हो तो ही जाएं, ज़रूरत हो तो ही मतलब किसी अगर अस्पताल में जाना हो या किसी डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरत हो तो जाए, अदरवाइज टेली कंसल्टेशन से भी हम डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इस समय खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं या 10 साल से छोटे बच्चे, वो बाहर ना जाए। गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर जाने से रुकें जब तक कि बहुत कोई अर्जेंसी ना हो, या उनको जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको दिखाने के लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो दिखाना उनका, तब वो निकले घर से। ये सब चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। ये भी कुछ देखा गया है कि एक सांस लेने के तरीके में भी कुछ चीज़ें पाई गई हैं। जैसे मान के चलिए कई बार लोग थक जाते हैं, कई बार लोग थकने के बाद मुँह से सांस लेते हैं, तो उन लोगों को भी जो है देखा गया है कि मुंह से सांस लेना सही नहीं रहेगा, नाक से सांस लेना चाहिए। क्योंकि नाक से सांस लेने से क्या होता है, कुछ चीज़ें जो अंदर जो मान के चलिए कुछ वो रहता है, नाक से सांस लेने में अंदर सही उसमें अंदर जो लंग्स के अंदर जो चीज़ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह पाया जाता है, तो ये बेटर एक रहता है कि वायरस को अंदर जल्दी नहीं जाता है। लेकिन हम मुँह से लेते हैं तो जल्दी वो चला जाता है, ये भी एक चीज़ है। दूसरा, हमें ये चीज़ का बहुत एक ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज है उसको सबसे पहले डरना नहीं चाहिए। उसको ये डरना ये नहीं चाहिए कि उसे कोरोना हो गया है, वो डरे नहीं। सकारात्मक सोच, एक अच्छी सोच से ही सब कुछ सही रहे, क्योंकि रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है और इसमें डेथ रेट बहुत कम है।